इस मस्ती यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन अभिनंदन। चलिए हम आज के वीडियो में विचार करेंगे जो आप इसको अति महत्वपूर्ण समझेंगे। जैसे हमें जीवन में एक चीज को तो नहीं करना है जिसको अभिमान कहते हैं, घमंड कहते हैं। ठीक है, अभिमान और घमंड अर्थात किसी चीज का, बल का, बुद्धि का, धन का, इसका घमंड और अभिमान हमें नहीं करना है। हमें कुछ ऐसे कार्यों को, कुछ ऐसे कृतियों को करना है जो अमर हो सके, क्योंकि बहुत लोग, बहुत मनुष्य इस पृथ्वी पर आए और चले गए। उन्हीं लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं जिनकी कृति अमर है, जिन्होंने मानव का कल्याण किया। तो कम से कम घमंड नहीं करना है भाइयों, दोस्तों। ठीक है, घमंड नहीं करना है। तो क्या कहता है, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। झूठी तेरी शान ना, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, तू ले हरि का नाम रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तो हमें अभिमान और घमंड नहीं करना है, हमें याद रखना है। तो चलिए हम आते हैं आज के वीडियो में, जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बनावट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर रहा था इस बिंदु पर। तो अब जो है वर्तमान में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बनावट से संबंधित मत है, जो अभी माना जाता है वैज्ञानिकों के, ये पुराने जो मत हैं वे पुराने पड़ गए हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अभिनव मत है जो अभी माना जाता है। इसको वैज्ञानिकों ने विश्लेषण के आधार पर, तर्कों के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर इसको बांटा है, जिसको अभिनव मत कहा जाता है। जब ये मत ही अभी माना जाता है, आपको जो है इसी को पृथ्वी की आंतरिक संरचना या बनावट के, इसको आपको देखना है, अध्ययन करना है, याद करना है। और ये जो है अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया। पहला क्या है, क्रस्ट या भू परपटी। क्या कहते हैं, क्रस्ट जो हम रहते हैं जिस पर, इसको भू परपटी कहते हैं। तो पहला क्या है, लेयर, क्रस्ट या भू परपटी, जो सबसे ऊपरी परत है,
जहां हम रहते हैं इसको क्रस्ट कहते हैं। ये सबसे ऊपरी परत है। इसकी मोटाई एवरेज जो है इसकी मोटाई 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। और इसे संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अब यहां से आपका तुरंत वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ये जितने चीज इसमें बताए गए हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका निश्चित रूप से एक प्रश्न भी नहीं छूटेंगे। जैसे सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो क्रस्ट कहते हैं। सबसे ऊपरी परत क्या है, तो क्रस्ट है। इसकी मोटाई कितना है, तो 60 किलोमीटर है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो संरचना के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। संरचना के आधार पर इसे दो भागों में। फर्स्ट क्या है, ऊपरी क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट इसे दो भागों में बांटा गया, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट जो है सतह से 30 किलोमीटर, ऊपरी क्रस्ट का सतह से कितना है, नीचे 30 किलोमीटर तक इसका रेंज। और क्या है, औसत घनत्व 2.7, कितना है, 2.7। और यहां क्या है, सियाल की प्रधानता है, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। आपका पहला हो गया, क्रस्ट को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो दो भागों में। ये एक प्रश्न हो गया। कितना है, तो 30 किलोमीटर। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर, कितना घनत्व है, तो 2.7 है। किसका यहाँ प्रधानता है, तो सियाल का, जो सुरेश महोदय ने बताया है। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की यहाँ प्रधानता है। आपका 5 से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर इतना ही में समाहित है। तो अब ये दो भागों में बांटते हैं, तो इसको निचली क्रस्ट कहते हैं। इसका कितना रेंज है, तो 30 से 60 किलोमीटर गहराई तक, 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक। इसका कितना घनत्व है, 2.9। अब देखिए, अक्सर परीक्षा में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब दोनों के जो मध्य है एक डिसकंटिन्यूटी रेखाएं पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी जो अलग करता है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो अलग करता है, दोनों के जो मध्य में पाया जाता है, जिसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। दोनों के मध्य कोनार्ड असंबद्धता। तो ये आपका हुआ क्रस्ट या भूपर्पटी। यहां आप देख रहे होंगे, इस जो है फिगर द्वारा ये आपको दर्शाया गया है यहाँ क्रस्ट। ठीक, अब चलिए हम आते हैं, सेकेंड जो परत है हमारा मेंटल है, जिसको मध्यवर्ती परत भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है हमारा मध्यवर्ती परत कौन है, मेंटल। मेंटल को क्या कहेंगे, तो मध्यवर्ती परत। अब चलिए इसका हम रेंज देखेंगे कितना है, तो 29 किलोमीटर तक, 29 किलोमीटर तक। और ऊपरी, अब देखिए इसको भी दो भागों में बांटेंगे, एक ऊपरी मेंटल और दूसरा निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल कहाँ है, तो मोहो असंबद्धता से 1000 किलोमीटर तक। आपसे पूछा जाएगा ऊपरी मेंटल कहाँ तक इसका है, जो गहराई तक, तो ऊपरी मेंटल मोहो असंबद्धता से 1000 किलोमीटर तक। इसका घनत्व कितना है, तो 4.3। इसका घनत्व 4.3 है। अब आप जाएगा सेकेंड निचला मेंटल। इसका जो है कितना है रेंज, 1000 से 2900 किलोमीटर तक। निचला मेंटल का क्या है, 1000 से 29 किलोमीटर गहराई तक। इसका कितना घनत्व है, डेंसिटी 5.5 है। तो यहां भी हो गया आपका कितना डेंसिटी है, तो इतना है। कितना है रेंज निचला मेंटल, तो इतना है। ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं, सारे प्रश्नों का ये एक एक चीज में इसका जो है आंसर है। अब निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के बीच एक और जो है डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, जिसे मोहोरोविकिक कहते हैं। निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के बीच जो है ये पाया जाता है मोहोरोविकिक। ठीक है, और ये जो मेंटल है ये
समस्त पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% भाग है। जितना पृथ्वी का समस्त डेंसिटी है, समस्त आयतन, आपके ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा। 83% सबसे ज्यादा ये जो परत है किसका पृथ्वी के समस्त आयतन का ज्यादा भाग है, तो पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% जो है आपका मेंटल है, एवं समस्त द्रव्यमान का 68% 68% भाग व्याप्त है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है यहां किसका प्रधानता है, तो अधिक घनत्व वाले चट्टान से निर्मित, जैसे मैग्नीशियम और लोहा। ठीक है, मैग्नीशियम और लोहा। अब देखिए फिर एक डिसकंटिन्यूटी रेखा पाया जाएगा ऊपरी एवं निचली मेंटल के मध्य। ऊपरी एवं निचली मेंटल के बाद आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। ऊपरी एवं निचली मेंटल के मध्य कौन सी डिसकंटिन्यूटी रेखा पाया जाता है, तो रेफ्टी असंबद्धता, रेफ्टी असंबद्धता। अब हम आते हैं जो अगला जो परत है हमारा, तीसरा जो है, तीसरी परत, ये अंतरतम, अंतरतम जिसको कहते हैं, ये कौन है, तो सबसे आंतरिक परत है। ये परत बनता है, सबसे आंतरिक परत कौन है, तो अंतरतम। ठीक है, और इसको बेरिस्फीयर भी कहते हैं, इसे बेरिस्फीयर भी कहते हैं। इसकी कितना सतह तक है विस्तार, तो 2900 से 6300, 6371, ठीक है ना, किलोमीटर। और ये जो है इसको भी, अंतरतम को भी दो भागों में, ठीक है, बाह्य अंतरतम जिसका जो है 2900 से 5100, 5150 किलोमीटर तक इसका जो है गहराई तक विस्तार है, और ये घनत्व जो है इसका 11 है, 11, और ये तरल अवस्था में है। आपसे पूछा जाएगा तरल अवस्था में कौन सा परत है, तो अंतरतम है। अंतरतम किस अवस्था में है, तो तरल अवस्था में है। तो तरल अवस्था में अंतरतम का विस्तार है। अब जो है इसको दो भागों में बांटते हैं, बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। तो बाह्य अंतरतम देख लिए 29 से 51, इतना घनत्व है, तरल अवस्था में है। फिर है आंतरिक अंतरतम, तो आंतरिक अंतरतम 51 से 50 से 6371 किलोमीटर तक। इसका जो है इस परत का आंतरिक अंतरतम का घनत्व 13 है, और ये ठोस अवस्था में है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आंतरिक अंतरतम किस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में है, क्योंकि यहाँ लोहा एवं निकेल पाया जाता है। ये परत लोहा एवं निकेल से निफे है ना, निकेल और फेरस, जो सुरेश महोदय ने सियाल सीमा और नीफे बताया, वही नीफे जो है निकेल और फेरस, लोहा एवं निकेल से जो है आंतरिक अंतरतम परत निर्मित है। अब हम, और कितना है इसका तापमान, 5500 सेंटीग्रेड इसका तापमान है। अब हम आते हैं जो परत है, ये आयतन है और द्रव्यमान है। देखिए भूप्रपटी का जो है आयतन कितना है, 0.5%, द्रव्यमान कितना है, 0.2%। ये अक्सर कभी कभी आंकड़ा पूछा जाता है। मेंटल का 83.5%, द्रव्यमान कितना है, 67.8%, कोर कितना है, 16.0%, 32.0% द्रव्यमान है। अब हम आते हैं संपूर्ण पृथ्वी में तत्वों की मात्रा। संपूर्ण पृथ्वी में तत्वों की मात्रा, तो ऑक्सीजन कितना है, तो 30 है, ठीक है। और सिलिकॉन कितना है, 15 है।
एल्युमिनियम 1.1, लोहा 35, कैल्शियम 1.1, निकल 2.4, सल्फर 1.9, मैग्नीशियम जो है 13। इस तरह से जो है ये आपका अंतरादम आंतरिक परत है। इसमें निचली मेंटल और बाह्य कोर के मध्य जो एक डिस्कंटिन्यूटी रेखा पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग असंबद्धता। निचली मेंटल और बाह्य कोर के मध्य जो डिस्कंटिन्यूटी रेखा पाया जाएगा उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता। फिर है बाह्य एवं आंतरिक अंतरतम। ये बाहरी और आंतरिक अंतरतम जो है, यहाँ जो है बाहरी और आंतरिक अंतरतम परत के मध्य भी एक डिस्कंटिन्यूटी रेखा है, इसको लेहमन कहते हैं, लेहमन असंबद्धता। ठीक है, तो इस तरह से ये पृथ्वी का जो है आंतरिक संरचना का, इसका अभिनव मत का हम लोगों ने अध्ययन किया। इसको यहाँ देखिए फिगर के द्वारा जो है ये क्रस्ट है, यहाँ जो है ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल और ये जो है रेखा मोहो असंबद्धता। फिर यहाँ है गुटेनबर्ग, ये जो है ये लेहमान जो है रेखा है। इस तरह से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अभिनव मत को भी समझ लिए। आप जो है इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये सारे इसमें परीक्षा का जो प्रश्न का जो है आंसर दिया हुआ है। अब देखिए कैसे वस्तुनिष्ठ, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं कैसे पूछे जाएंगे। जैसे संपूर्ण पृथ्वी के पिंड का घनत्व कितना है? तो A 5.4, B 5.3, C 5.5, D 5.6। तो संपूर्ण पृथ्वी के पिंड का घनत्व 5.5 होता है। इस तरह से जो हम बता चुके हैं ये सारे उसी से प्रश्न बनते हैं। और अगला जैसे है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर पदार्थों का भार घटता है, पदार्थों का भार बढ़ता है, पदार्थों का भार समान रहता है, पदार्थों का भार घटता बढ़ता है। तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर पदार्थों का भार बढ़ता है। अब जैसे आगे आते हैं भूगर्भ में पदार्थों के भारी दबाव होने का कारण। भूगर्भ में पदार्थों के भारी दबाव होने का कारण क्या है? ए पदार्थों का घना होना, बी पदार्थों का बिखरा होना, सी पदार्थों के आयतन में वृद्धि और सी पदार्थों के आयतन में कमी। तो इसका उत्तर होगा पदार्थों का घना होना। अब है पृथ्वी के आंतरिक भाग में 1 सेंटीग्रेड तापमान की परिवर्तन होती है कितना पर? 30 फीट, बी 32 फीट, सी 36 फीट, डी 35 फीट। तो 32 फीट। इस तरह से इस तरह का सियाल का घनत्व कितना है? A 2.9, B 3.0, C 5.5, D 5.0। तो सियाल का घनत्व 2.9 है। और क्या है? नीफे का क्या अर्थ होता है? ए है निकिल प्लस फेरम, बी है निकिल प्लस फेरम, सी है निकिल प्लस फास्फोरस, डी है नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस। तो इसका आंसर होगा निकिल प्लस फेरम। इस तरह से सीमा का क्या अर्थ है? सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका मेंटल, सिलिका मैग्नीज, सिलिका एल्युमिनियम। तो सिलिका मैग्नीशियम। इस तरह से जो है परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।